रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ममता की माँ भावना उसके हाथों में रुमाल देते हुए बोलती है, अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है, पता नहीं तेरी ये नाक बहनी कब बंद होगी। माँ मेरी ना ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, मैंने नेट पे देखा था। तेरी शादी के लिए तो पैसे जमा नहीं हो रहे मुझसे और तुझे अपने इलाज की पड़ी है। अरे पता नहीं कौन करेगा तुझसे शादी। भावना एक गरीब विधवा औरत थी जो अपनी इकलौती बेटी ममता के साथ रहती थी। ममता की शादी की उम्र हो चुकी थी, जिससे भावना बहुत ही ज्यादा चिंता में रहने लगी थी, क्योंकि इतनी बड़ी होने के बाद भी ममता की नाक बहनी बंद ही नहीं होती थी। वो हमेशा ही अपने हाथों से अपनी नाक पोंछती रहती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी बाजार जाती है, जहाँ बाजार में रूपाली नाम की औरत ममता से टकरा जाती है और ममता की नाक बहकर उसके कंधे पर टपक जाती है। अरे इतनी बड्डी होगी तू, तना शर्म को नहीं आती, नाक टपकान लग रही। वो मेरी नाक में थोड़ी प्रॉब्लम है। अरे बहन जी गुस्सा मत करो, हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। भावना और ममता की हालतों को देखकर रूपाली के दिमाग में अपने भतीजे अक्षय का ख्याल आता है और वो सोचने लगती है, वो अक्षय का बच्चा अपने आप में बहुत बड़ा है ना, अपनी सुंदरता पे घना नाज है उसने। क्यों ना मैं इस नाक बहन वाली छोरी का ब्याह उससे करवा दूं, तब उसने बेरा पटेगा। अक्सर जिंदगी के चीज होया करे। बहन जी माफ कर दो हम दोनों को, जाने दीजिए ना। अरे बहन जी सुनो तो, मने आपसे कुछ बात करनी से। बात करनी है? आपकी छोरी सुंदर तो बहुत है और उसकी शादी की भी उम्र हो रही है। मेरा एक भतीजा है, उससे करवाओगे अपनी छोरी की शादी? बहुत अच्छे घर से है और आपकी छोरी ने घना खुश रखेगा। अरे बहन जी कैसी बातें कर रही हैं? आपका भतीजा तो बहुत अमीर होगा, हम जैसे गरीब लोगन की बेटी से काहे शादी करेगा? यो सब आप मुझ पे छोड़ दो। और हाँ छोरी तू भी सुन ले, अपना यो नाक थोड़ी देर ताई संभाल कर रखिए। ठीक है। रूपाली भावना को शादी का खर्चा देकर शादी के लिए मना लेती है और कुछ ही दिनों बाद अपनी भाभी विभा को ममता की फोटो दिखाती है। लड़की तो बहुत सुंदर है मेरे अक्षय के लिए, पर एक बार अगर अक्षय भी इससे देख लेता, इससे मिल लेता तो ज्यादा अच्छा होता। या के बात हुई भाभी, आपने मुझ पर विश्वास को नहीं के। आखिर अक्षय मेरा भी तो बालक है, आप उसने रहने दो, वो अपने काम में नुआ इतना बिजी रहे। लड़की तो हीरा से हीरा और बहुत शर्मीली और संस्कारी भी है। रूपाली अपनी भाभी को शादी के लिए राजी कर लेती है और ममता के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। ममता हाथों में चाय नाश्ता लिए सभी के सामने आती है। सभी उसे पहली ही नजर में पसंद भी कर लेते हैं। बहुत प्यारी है आपकी लड़की, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे अक्षय के साथ भी खूब जचेगी इसकी जोड़ी। तभी ममता की नाक बहने लगती है और सबके बीच से वो उठकर एकदम से चली जाती है, जिसे देखकर विभा बोलती है, अरे ममता को क्या हुआ, यूं अचानक क्यों चली गई? अरे भाभी मन्ना तो आप तक पहले ही थी, याद छोरी शर्मीली और बहुत संस्कारी है, लगे शर्मा का बाजगी। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद अक्षय और ममता की शादी हो जाती है। और जैसे ही अक्षय ममता के करीब जाकर उसका घूंघट हटाता है तो देखता है कि नाक से बुलबुले छूट रहे हैं। ममता जल्दी से बुलबुले फोड़कर अपने हाथों से नाक साफ कर लेती है और ये देखकर अक्षय के होश उड़ जाते हैं। छी, अभी तक तुम्हारी नाक बहती है, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं मानूंगा। ऐसे मत कहिए, अभी तो हमारी शादी हुई है। आओ ना मेरे पास। छी, हाथ देखो अपना, जाओ साफ करो इनको, सारा माल हाथों में ही लगा लिया।
माँ, माँ। तभी कमरे में विभा आ जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है आज के दिन? ये कैसी लड़की से शादी करवाई है आपने मेरी? देखना, इसकी अभी तक नाक बह रही है। और तुम अपनी नाकों से बुलबुलें निकालना बंद करो और दूर हो जाओ मुझसे। इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब कुछ तो बुआ सास ने किया है। उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। आए हाय, पहले तो तू अपनी ये नाक साफ करके आ। ममता पर अपना गुस्सा निकालने के बाद विभा अपनी ननंद को फोन करके घर बुलाती है। और थोड़ी देर बाद जब रूपाली वहाँ आती है तब मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने क्या किया? ये नाक बहने वाली लड़की मेरे चांद जैसे दिखने वाले बच्चे से इसकी शादी करवा दी। अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? अरे इससे जन्म का बदला लिया है मैंने तेरे छोरे ते। तेरा छोरा मेरे करण के बहंगे होने का बहुत मजाक बनाया करता ना। इब उसने बेड़ा पटागा अक शर्मिंदगी के होया करे। जब नाक टपकन वाली इस लुगाई ने लेकर घूमेगा ना, जब सारे इसका मजाक बनाओगे। अपनी बुआ की बात सुनकर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ममता को जैसी है वो वैसे ही अपना लेता है और साथ ही अपनी बुआ से कहता है, ये सब आपने मुझसे बदला लेने के लिए किया था ना? कोई बात नहीं, मैं ममता को अपनाऊंगा जैसी वो है उसी रूप में, और उसकी ये नाक बहने की बीमारी को भी मैं खत्म करवा दूंगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? चिंता मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी और बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की से। देखना तू। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, क्योंकि चिंता तो चिता समान होया करे। और वैसे भी तेरता इता तेरी माँ से ना, वह ढूंढ देगी तेरता कोई और छोरी। रूपाली के तेवर और उसकी कड़वी बातें सुनकर विभा और अक्षय उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। अक्षय ममता को अपना तो लेता है पर उसकी बहती नाक की वजह से उसको अपनी बीवी वाला प्यार नहीं दे पाता और उससे दूर दूर ही रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, खाना बन गया है, अब खा लीजिए। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी ये नाक के बुलबुले लेकर मुझसे दूर रहा कर, मेरे इर्द गिर्द मत मंडराया कर। जी माँ जी। अरे कलमोही, ये जो तेरी नाकों से घी निकल रहा है ना, कहीं सब्जी में न टपका दे तू, ध्यान रखियो थोड़ा। विभा उसका हर 5 मिनट में नाक बहता देखकर खाना नहीं खा पाती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और जब अक्षय घर लौटता है तो विभा उससे बोलती है, बेटा तू मान ले मेरी बात, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, वो भी बहुत ही अच्छी लड़की से। क्यों तू उस कलमोही रूपाली की बातों को अपने दिल से लगाए बैठा है? नहीं माँ, ममता में कोई कमी नहीं है और मैं जल्द ही उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मुझे पता है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन अक्षय एक बहुत ही बड़े डॉक्टर के पास उसे लेकर चला जाता है और उसका इलाज करवाता है। 4 महीने के लंबे इलाज के बाद ममता बिल्कुल ठीक हो जाती है। जहां विभा को पता चलता है कि ममता की नाक बहने की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये जानते ही विभा उसको खुशी खुशी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और घर की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप देती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नाक बहने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी इसी तरीके से नाक बहती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।